जब देश में सब जगह अंधेरा दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश एक आशा की किरण जगा रहा है। हर तरह से उत्तर प्रदेश साढ़े 4 साल में न वहाँ दंगे हुए। उत्तर प्रदेश जो कानून का राज स्थापित करने में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश ने फिर से एक और जो है अपना बड़ा गोल जो है सेट किया है, और ये पता चला है हमें उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो हरे हरे टिड्डे माफिया हैं, उनको कैसे ध्वस्त किया गया है। ये एक उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, उस मेरठ में सोतीगंज मोहल्ला है। वहां पूरे भारत का जो चोरी का कार है, चोरी के जो गाड़ियां हैं, वो वहां पहुंचते थे। इस पूरे कारोबार पर हरे टिड्डों का कब्जा है, और चोरी और बेईमानी और लफंगागिरी और माफियागिरी में तो इनका कोई सानी ही नहीं है। तो वहां हर चोरी की गाड़ी पहुंचती थी और उसको पुर्जा पुर्जा 2 घंटे 1 घंटे में करके बेच दिया जाता था। आप अपनी गाड़ी की शिकायत करते हुए ठन गोपाल घूमते रहो। ये ऐसा मामला था जिस पर भारत की और उत्तर प्रदेश की किसी सरकार ने हाथ नहीं डाला। मुल्ला मुलायम तो खैर है ही, मायावती के समय भी दाढ़ी वालों का राज रहा ही, और किसी ने हिम्मत नहीं की थी। पुलिस का प्रशासन जानता था, परंतु मेरठ से एक नेटवर्क सिंडिकेट चलता था, जिसके कारण इस पर कोई हाथ डालने से बचता था। सोतीगंज कोई जा भी नहीं सकता था। ये पूरी तरह से जो हरे टिड्डे हैं, उनके कबाड़ियों की पूरी बस्ती है। उन अपना एक अलग जो बस्ती बनाते हैं, उस बस्ती में पूरा ये धंधा चलता था। जैसे आप माफियागिरी देखते हैं मुंबई की फिल्मों में, उसी तरह किसी की मजाल नहीं था जो उन पर हाथ डाल दे। और योगी जी की सरकार आई, उन्होंने सोतीगंज को उजाड़ कर फेंक दिया है। उन्होंने सोतीगंज को, ठीक सुन रहे हैं आप, उजाड़ कर फेंक दिया है। शासन ऐसे चलता है। फिर उन्होंने ये जो है सोतीगंज से उजाड़ कर ना सिर्फ उन्होंने फेंका है, बल्कि उसमें इस बस्ती का जो किंग था इन सब का, हाजी नईम उर्फ गाजी गल्ला, हाजी नईम उर्फ हाजी गल्ला, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी फोटो आप देख रहे हैं। उस पर अवैध कारोबार के कितने सारे दफाएं जोड़ी गई जो पहले से थी, पर कौन गिरफ्तार करता है। आप जानते हैं कि आज भी दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम पर बिजली चोरी से लेके कितने केस दर्ज हैं, किसी की मजाल है नहीं है छुए। मैं तो कहता हूं जिस दिन योगी जी आएंगे, इस इमाम का भी बुरा दिन आएगा ही। तो ये जो है पुलिस रिमांड से बचने के लिए इसने बेहोशी का नाटक किया, लेकिन बच नहीं पाया। और फिर उसमें जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। उसमें उसके 2 बेटे हैं, बिलाल और हिलाल। इसके बाद जिसान और पौवा, सुएब, फुरकान, आलिम, बिलाल, खालिद, वसीम, ये सब जो है पूरी तरह से पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हैं, और पूरी तरह से इस मार्केट को योगी जी ने खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसे जो है संजय तिवारी जी ने अपने पोस्ट में लिखा है, उनका भी धन्यवाद देता हूं। योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी से लेकर और इस गल्ले वाले तक किसी को नहीं छोड़ रहे। शासन यही होता है, शासन जहां अवैध चीजें ना चल पाए, कानून का शासन हो, समानता से कानून लागू हो। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी ही एक मरहम देने वाली खबर आई है, क्योंकि हम लोगों को तो अब ऐसा लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सुना जा रहा है। और सुनने का कि जो दिल्ली एनसीआर मेरठ सब जगह की गाड़ियां चोरी होती थी, ज्यादातर हिंदुओं की ही होती है, टैक्स हिंदू ही भरता है, अब जानते ही हो। तो आज उस पूरे मार्केट को इन्होंने पूरा मार्केट ही स्क्रैप कर दिया, जाओ बाढ़ में जाओ। अब अधिकाम नहीं चलेगा, ये योगी जी का कहना है, योगी जी ने ये कर दिया। और जितने भी माफिया थे मुख्तार से लेकर, और जितने भी, आज आप देखो कि वो कहाँ दम तोड़ रहे हैं। योगी जी का शासन अगर इसी तरह 10-15 साल रहा, तो उत्तर प्रदेश तो एक सचमुच उस जमाने के राम और कृष्ण जैसा शासन दिख जाएगा। हमारा दुर्भाग्य बिहार का, जहां नीतीश कुमार 15 साल से गप गप ही मार रहे हैं। शुरू के 5 साल अच्छा काम किया, उसके बाद नरक नाश कर दिया पूरा जो है। लेकिन यूपी वालों के लिए खुशखबरी है, तो इस यूपी वाले इस बार आपको बहुत भटकाने का कोशिश हो रहा होगा। अलग अलग डीएनए और अलग अलग, आपको भटकना नहीं है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को जिताना ही है, क्योंकि तभी माफिया का अंत होगा और आप सुरक्षित रह पाएंगे, आपका परिवार, घर परिवार, बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएगी। तो योगी जी ने जो काम किया है, दशकों से जो नहीं कर पाया कोई, योगी बाबा योगी ने कर दिखाया।
और पूरे अवैध कबाड़ मार्केट पे को ही कबाड़ बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।